भीलवाड़ा शहर के हरणी ग्राम में पहाड़ी पर स्थित देवनारायण मंदिर से अज्ञात चोर लाखों का माल पार कर ले गए। चोरों ने मंदिर का दरवाजे को तोड़कर अंदर प्रवेश कर सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। इसके बाद दान पात्र को तोड़कर लाखों की नकदी, चांदी का छत्र, आरती, शक्कर, घी व तेल के टीन सहित अन्य सामान ले गए। घटना की जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौका मुआयना करने के साथ ही पुजारी चेतन की रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू की। मंदिर में चोरी की घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। इस घटना से ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंची पुलिस से तत्काल घटना का राजफाश करने की मांग की है। गांव हरनी में जो देवनारायण का जो प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर चोरों ने रात को चोरी को अंजाम दिया, जिसमें मंदिर पर काफी नुकसान पहुंचाया। गेट भी तोड़ दिए, दान पात्र को भी नुकसान पहुंचाया। गेट जो अंदर सामान थे जैसे घी, तेल, शक्कर के कट्टे, तेल के पीपे, उनको सबको चोरी करके ले गए। और दान पात्र के अंदर जो करीब 1.5 से 2 लाख रुपए थे, उनको भी वो निकाल कर ले गए। तो कैमरे भी लग रहे, कैमरे को सबको पहले कैमरे को तोड़ फोड़ की, फिर उन्होंने चोरी को अंजाम दिया। फिर हमने सिटी कोतवाली में फोन किया तो मौके पर पुलिस आ चुकी थी और हमने रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। और श्रीमान जी से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द कार्रवाई करे और चोरों को पकड़े। मंदिर में जो चांदी के जो जेवरात वो थे, चांदी की आरती थी, छत्तर, और उनको भी वो ले गए पेटी से निकाल कर। भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा में प्रेम प्रसंग के चलते घर से भागने के बाद नाबालिग लट्ठा लट्ठी को जब वापस लाया गया तो दोनों ने एक साथ फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले पोस्टमार्टम करवाया। बनेड़ा थाना प्रभारी मूलचंद वर्मा ने बताया कि थाना क्षेत्र में रहने वाला एक नाबालिग लट्ठा अपनी ही समाज की नाबालिग लट्ठी के साथ 2 दिन पूर्व फरार हो गया था, जिसके बाद परिजन उनको ढूंढकर ले आए। इसके बाद दोनों को समाज के ही एक व्यक्ति के घर पर रखा गया ताकि दोनों के ही परिवारों के बीच बातचीत होकर उन्हें अपने अपने घर भेजा जा सके। उधर दोनों के परिजनों के बीच बातचीत से पहले ही लट्ठा लट्ठी ने उसी मकान के कमरे में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। इसका पता चलते ही गांव में सनसनी फैल गई। भीलवाड़ा में नाबालिग से रेप के आरोपित को विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो 1 देवेंद्र सिंह नागर ने 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। ज्ञात रहे कि बिजौलियां पुलिस ने इस मामले में कोई अपराध नहीं मानते हुए एफआईआर न्यायालय में पेश की थी। न्यायालय ने इस मामले में प्रसंज्ञान लेते हुए ट्रायल कर ये अहम फैसला सुनाया। बिजौलिया थाने में 6 मार्च 2022 को एक परिवादी ने रिपोर्ट दी कि उसकी नाबालिग बहन घर के बाहर चबूतरे पर बैठी थी। इसी दौरान आरोपित आशुतोष धाकड़ वहां आया और नाबालिग को अकेला पाकर उसका मुंह चुन्नी से बंद कर एक बाड़े में ले गया और दुष्कर्म किया। दिनांक 6 मार्च 2022 को प्रार्थी ने थाना बिजोलिया में रिपोर्ट दी कि उसकी नाबालिग बहन उनके घर के बाहर चबूतरे पर बैठकर मंजन कर रही थी। तभी उन्हीं के गांव के ही अभियुक्त आशुतोष धाकड़ ने उनकी नाबालिग बहन को अकेला पाकर उसका मुंह चुन्नी से बंद कर उनके घर के पास स्थित बाड़े में ले जाकर जोर जबरदस्ती कर दुष्कर्म किया। और जाते जाते उसकी नाबालिग बहन को इस बात में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी और फिर वहां से भाग गया। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता व पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया तथा बाद अनुसंधान में कोई अपराध नहीं मानते हुए प्रकरण की एफआईआर न्यायालय में पेश की। माननीय न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रसंज्ञान लिया तथा ट्रायल शुरू किया। न्यायालय ट्रायल के दौरान हमने 21 गवाह और 25 दस्तावेज पेश कर अभियुक्त के विरुद्ध जुर्म साबित किया, जिस पर विशिष्ट न्यायाधीश श्री देवेंद्र सिंह जी नागर फोक्सो 1 भीलवाड़ा ने अभियुक्त को नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना के लिए दोषी मानते हुए आज दिनांक को भारतीय दंड संहिता व फोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में 10 वर्ष सश्रम कारावास और कुल 1 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया जाने का आदेश पारित किया गया। भीलवाड़ा के चित्रकूट धाम में अपना संस्थान के बैनर तले 10 से 14 जनवरी तक भरने वाले हरित संगम मेले में प्लांट लवर सोसाइटी 10,000 फूलों की प्रदर्शनी लगाएगी। इसे लेकर फ्लावर प्रेमी पिछले 4 माह से जुटे हुए हैं। अगस्त माह में पुणे से 20 तरह की वैरायटी के 1 इंच साइज के 10,000 फूलों के पौधे मंगवाए, जो आज फ्लावर प्रेमियों की भरपूर मेहनत से बगिया का रूप ले चुके हैं। इन फूलों को तितली, मोर व राम मंदिर समेत 14/8 में आकर्षक रूप में पेश किया जाएगा। प्रदर्शनी के अलावा मेले में रोजाना प्रभात फेरियां, योग शिविर, हवन, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम व पर्यावरण साइकिल रैली होगी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर सूर्य नमस्कार होगा। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की अखिल भारतीय योजना के अनुसार अपना संस्थान एवं नगर निगम भीलवाड़ा ने 5 दिवसीय हरित संगम पर्यावरण मेला 10 जनवरी
से 14 जनवरी 2025 को चित्रकूट धाम भीलवाड़ा में आयोजित होने वाला है। इस मेले में प्रातःकाल 7 बजे से लेकर के रात्रि को 10 बजे तक विविध प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस बार हमारे फ्लावर शो की जो थीम है वो है राम मंदिर। राम मंदिर को 1 वर्ष पूर्ण होने के रूप में हम पूरे पुष्प प्रदर्शनी को राम मंदिर के रूप में मिनी अयोध्या के रूप में सजाएंगे। इसके अलावा यहाँ का मेन आर्टिकल भी है, जैसे राम जी की धनुष है, घड़ी है, तितली है और भी बहुत सारी चीजें आपको वहां देखने मिलेगी। जैसे सांप सीढ़ी भी आपको पूरी लाइव फूलों से बनी हुई देखने मिलेगी। और हम चाहते हैं कि इस चीज का ज्यादा से ज्यादा आप प्रचार प्रसार करें, ताकि लोगों के मुंह पे जो छोटी सी स्माइल हमने पिछली बार देखी थी वो इस बार हमें दुगनी तिगनी चौगुनी मिले। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद और हम चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा फ्लावर शो को देखने के लिए पधारें। आपका नाम क्या है? प्रियंका सुमानी, क्या है आपका? प्लांट लवर्स ग्रुप के सेक्रेटरी। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में शनिवार को टेक्सटाइल प्रोसेस हाउस इकाइयों के साथ महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर ने बैठक में कहा कि टेक्सटाइल प्रोसेस हाउस इकाइयों को पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करना चाहिए और प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार टेक्सटाइल प्रोसेस हाउस इकाइयों के द्वारा उत्पन्न किए जा रहे अपशिष्ट के निपटान को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि इन इकाइयों से निकलने वाले कचरे का सही तरीके से निपटान हो, जिससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है कि टेक्सटाइल प्रोसेस हाउस इकाइयों में कचरा निपटान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन किया जाए। बैठक में जिला कलेक्टर ने टेक्सटाइल प्रोसेस हाउस इकाइयों के प्रतिनिधियों को सख्त निर्देश दिए कि वे प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि यदि कोई इकाई प्रदूषण नियंत्रण मंडल के निर्देशों का पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम में पहली बार महापौर राकेश पाठक द्वारा विधिवत जनसुनवाई की गई। इसमें विभिन्न तरह की 25 समस्याएं आई, जिनके समाधान के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। महापौर पाठक ने बताया कि आम जनता की समस्याओं की त्वरित निराकरण हेतु प्रत्येक शुक्रवार को जनसुनवाई होगी। प्रथम जनसुनवाई के दौरान नगर निगम में कुल 25 शिकायतें प्राप्त हुई है। इनमें पट्टा निर्माण, नामांतरण, नाली निर्माण, रोड लाइट, नाला सफाई, स्ट्रिप ऑफ लैंड दिलवाए जाने, अतिक्रमण हटाने, सड़क निर्माण, पूर्व में सब्जी मंडी निर्माण से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई है। संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्यवाही करते हुए आगामी शुक्रवार को होने वाली जनसुनवाई से पूर्व समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई के दौरान 3 व्यक्तियों को पट्टा वितरण भी किया गया। संगम यूनिवर्सिटी भीलवाड़ा के कृषि संकाय में कार्यरत श्याम सिंह लखावत ने 40 वर्ष पूर्व के अपने सपने को साकार कर लिया। उन्होंने 1985 में अपने पिताजी स्व रतन दान के सामने डॉक्टर बनकर समाज सेवा करने का संकल्प लिया था, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं होने के कारण पहले बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया। सोनाड़ी भेड़ चितौटड़, राजसमंद, उदयपुर मुख्य तथा डूंगरपुर एवं भीलवाड़ा जिले में अल्प मात्रा में किसानों द्वारा पाली जाने वाली प्रजाति है। इस पर लखावत ने शोध कार्य डॉक्टर SP टेलर अधिष्ठाता के मार्गदर्शन में किया। शोध कार्य का सारांश ये रहा कि सोनाड़ी भेड़ शून्य खर्च के बावजूद किसान को आय सुनिश्चित करती है, लेकिन इसे लाभदायक बनाने के लिए अभी और अधिक अनुसंधान करना जरूरी होगा। नगर विकास न्यास द्वारा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट DMFT से स्वीकृत 15 करोड़ रुपए के नगर वन की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR को तकनीकी स्वीकृति मिल गई है। लगभग 14.27 हेक्टेयर में बनने वाला ये नगर वन स्मृति वन के बाद दूसरा ऑक्सीजोन होगा, जो पटेल नगर विस्तार में बनना है। जिला कलेक्टर एवं UIT चेयरमैन नमित मेहता की सोच का ये अनूठा खूबसूरत पार्क होगा। UIT सेक्रेटरी ललित गोयल के निर्देश पर इसकी DPR मथुरा की डेरा कंसल्टेंट ने तैयार की थी। JN रोहित 24 DPR को तकनीकी स्वीकृति के लिए नगरीय विकास विभाग के चीफ इंजीनियर के पास ले गए। चीफ इंजीनियर ने इसकी तकनीकी स्वीकृति दे दी। अब DPR को UIT ट्रस्ट से अनुमोदन करवाया जाएगा। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर कार्यालय में लगी दांडी यात्रियों की प्रतिमाओं में गांधी जी की प्रतिमा का चश्मा गायब होने तथा प्रतिमा के सिर पर चोट का निशान होने की जांच को लेकर अक्षय त्रिपाठी जिला संयोजक महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के नेतृत्व में समिति सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। चंद्र प्रकाश अमरवाल ने बताया कि जिला संयोजक त्रिपाठी ने जिला कलेक्टर से मूर्तियों की असामाजिक तत्वों से सुरक्षा तथा गांधी जी की प्रतिमा पर पुनः चश्मा लगवाने की मांग की।
शाहपुरा शहर के रामद्वारा परिसर में शनिवार को नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत, सभापति रघुनंदन सोनी ने झंडारोहण कर शिविर का शुभारंभ किया। सद्भावना सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमती कमला चौधरी ने बताया कि सद्भावना सेवा ट्रस्ट स्माइल फाउंडेशन के तत्वाधान में भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई राजस्थान, जयपूर्व जिला अंधता निवारण समिति शाहपुरा आरएमएस जिला चिकित्सालय के सहयोग से 20वें निःशुल्क चिकित्सा एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर शनिवार को आयोजित किया जा रहा है। श्रीनगर माहेश्वरी सभा भीलवाड़ा की बैठक जिला माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष अशोक बाहेती व नगर अध्यक्ष केदार गगरानी के नेतृत्व में महेश छात्रावास में आयोजित की गई। नगर अध्यक्ष केदार गगरानी ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर के द्वितीय चरण के टीकाकरण शिविर का आयोजन 12 जनवरी को प्रातः 10 से 1 बजे तक सोनी हॉस्पिटल में लगाया जाएगा। इसमें 15 से 26 साल की 175 किशोरियों के द्वितीय वैक्सीन लगाई जाएगी। नगर मंत्री संजय जागेटिया ने बताया कि महासभा की योजना के अंतर्गत 1 लाख से कम आय वर्ग के माहेश्वरी परिवारों का सर्वे कर उनका निःशुल्क सामूहिक बीमा करवाने की योजना हाथ मिली है। आगामी महेश नवमी आयोजन को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान अपनी भावी पीढ़ी को बनाए जीनियस कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया गया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।